स्टार्ट करते ना। लॉग डिफरेंशिएशन, लॉग डिफरेंशिएशन एक प्रकार का डिफरेंशिएशन होता है जहां पर आपको इक्वेशन के दोनों साइड है ना लॉग लेना होता है और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, गीता का सार क्या है, दोनों साइड लॉग लिया और फिर डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना, इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है सवाल। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करना। ठीक है, ये कब यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जब कई सारे फंक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना प्रोडक्ट के रूप में या डिवीजन की फॉर्म में दे रखे हो। ठीक है ना, लॉग अपन क्या लेते हैं, जैसे लॉग ऑफ ए बी सी दे रखा है तो क्या आ जाएगा, ये लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी आ जाएगा। तो कई सारे फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हो या डिवीजन वगैरह करके दे रखा हो तब अपन लॉग लेते हैं। ठीक है सर, ये एक, ठीक है, ये एक केस। दूसरा केस क्या है, फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा हो यानी कि वेरिएबल बेस की वेरिएबल पावर, ठीक है ना, ऐसा दे रखा हो तो अपन इसके अंदर लॉग ले करके फिर डिफरेंशिएट करते हैं ना, इसको आप y मान लो इज इक्वल टू है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे 1 की पावर इंफिनिटी के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स की पावर जी एक्स, ठीक है ना, इसको अपन क्या लिख लें, इसको अपन ऐसे लिख लें। ठीक है, ऐसे कैसे, ई की पावर जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। ठीक है सर, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है ना, उससे क्या होगा, ई की पावर थीटा बन गया। थीटा क्या है, बेसिकली ये वाला पार्ट। ठीक है ना, ठीक है सर, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, ई की पावर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप क्या करो, जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए आप डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है ना, दो तरीके हैं। क्या तरीका, एक तो लॉग लेने का, दोनों साइड लॉग ले लिया। ठीक है ना, और दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लिया ई की पावर करके। ठीक है ना, फिर आप डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, दोनों ही जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा आप कंफर्टेबल इसमें हो जाए। ठीक है ना, ई की पावर करके लिखने में, है ना, इस तरह से लिख करके फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना, अपने को ये आदत डालनी है। ठीक है ना, एक तो क्या, दोनों साइड लॉग लेकर के, अगर कई सारे फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो लॉग लेकर के, अदरवाइज इस तरह से करने में। ठीक है ना, तो इस केस में ना जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखो तो आप लॉग न लें। ठीक है ना, लॉग न लें दोनों साइड। ठीक है ना, इस तरह से करें। ठीक है, यही मेरा सजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सवाल स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फंक्शन दे रखा है साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन 3x से लेकर के एन टर्म्स है साइन nx तक। ठीक है ना, आपको बताना है dy बाई dx क्या होगा। ठीक है ना, तो क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, कई सारे फंक्शन जो है मल्टीप्लाई करके दे रखे हैं, f की पावर g नहीं है। ठीक है ना, f की पावर g नहीं है, लॉग ले लिया दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ y। अच्छा, और मल्टीप्लीकेशन का लॉग क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है ना, कई सारी चीजें अगर मल्टीप्लाइड है उनका लॉग लो तो सम करके आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ln ऑफ साइन एक्स प्लस ln ऑफ साइन 2x से लेकर के ln ऑफ साइन nx। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। ln थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाय थीटा। ठीक है ना, ln थीटा का डेरिवेटिव, ln y का डेरिवेटिव 1 बाय y, फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव तो क्या है, y डैश या dy बाई dx। y डैश को लिख रहा हूं, ये dy बाई dx को y डैश ही लिख रहा हूं सिंपली ना, ऐसा। और ln साइन का, ln थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाय थीटा। ln थीटा का डेरिवेटिव 1 बाय थीटा, और फिर थीटा यानी कि साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है ना, कॉस एक्स आ जाएगा। फिर अगेन ln थीटा का डेरिवेटिव 1 बाय थीटा यानी कि 1 बाय साइन 2x, और उसके बाद साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन 2x का डेरिवेटिव आएगा कॉस 2x। ठीक है, ठीक है, साइन 2x का, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर अगेन थीटा, थीटा क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय प्लस। ठीक है ना, आगे तक फिर ln साइन nx का आ जाएगा 1 अपॉन साइन nx मल्टीप्लाइड बाय कॉस nx मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, तो ये राइट साइड जो क्या बन रहा है अभी, कॉस अपॉन साइन कितना आ जाएगा, कॉट, फिर अगला वाला टर्म ये कितना आ जाएगा 2 कॉट 2x, फिर क्या आएगा 3 कॉट 3x, फिर ये कितना आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय कॉट nx। ठीक है, तो y डैश का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, y मल्टीप्लाई कर दिया, y बेसिकली क्या है साइन x मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x से लेकर के मल्टीप्लाइड बाय साइन nx, समझ में रहा, ऐसा मल्टीप्लाइड बाय क्या कॉट x। ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, सिग्मा बता देना r का वैल्यू 1 से लेकर के n r कॉट rx। टोट का तो नहीं लग रहा ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा r कॉट rx। ठीक है ना, सिग्मा r का वैल्यू 1 से n।
ठीक है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला एफ एक्स रखा है एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू से लेकर के एक्स प्लस एन, तो एफ डैश एट जीरो का वैल्यू आपको बताना है। कर लिया? क्या बोल रहे हो? ए और डी सेम है? अच्छा, तो बदल डालते हैं। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेकर के 1/n, ठीक है सर। ये आपका ऑप्शन डी है। बॉम्बे, दिल्ली, सही है, ठीक है ना, डी आंसर है। तो दो तरीके ना, आपको एक तरीका तो मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि कई सारे फंक्शन अगर दे रखे हो, याद है, 4 दे रखे हैं तो चारों को लिख लो, एक का डैश 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 डैश, याद है, एफ जी एच, अगर एफ जी एच का डेरिवेटिव एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ही अपना वाला, ये लॉग वाला, ठीक है, लॉग वाले से बताया था मैं आपको, ठीक है। दूसरा वाला खुद देख लेना। लॉग तो दोनों साइड लॉग ले लिया, इसको y बोल दिया, तो कितना आ जाएगा, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1 प्लस ln ऑफ x प्लस 2 से लेकर के आगे तक डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा, 1/y y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 ln थीटा का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 2 से लेकर के प्लस 1 अपॉन x प्लस n, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, y को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू y, और y बेसिकली क्या है, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 से लेकर के x प्लस n मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है, 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 से लेकर के 1 अपॉन x प्लस n, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो ना, x की जगह क्या करना है, 0 रखना है, तो 0 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 से लेकर के n, 1 2 3 से लेकर के n कितना आएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है ना, से बन जाएगा n का फैक्टोरियल। अच्छा, और यहां पर 0 रखा तो 1/1 1/2 1/3, ऐसा आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेकर के प्लस 1/n, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है पाई n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 x माइनस एन की पावर n इंटू 101 माइनस एन करके आपको बताना है f ऑफ 101 डिवाइडेड बाय f डैश एट 101 है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा। अच्छा, तो भाई पाई का मतलब क्या है, कई सारे फंक्शंस मल्टीप्लाइड है ना, कई सारे फंक्शंस मल्टीप्लाइड है। अच्छा, पाई का लॉग कितना आएगा, सिग्मा, ये बात की फील आती है। जैसे मान लो ये यही फंक्शन लिखा हुआ था, ठीक है, जैसे क्या लिखा था, x प्लस 1
क्या लिखा था, पाई आर का वैल्यू पिछले सवाल में लिखा था ये, बात समझ में आती है ना, एक्स प्लस आर, आर का वैल्यू 1 से लेकर के n का पाई लिखा हुआ है, ठीक है सर, समझ में आ रहा ना, ये लिखा हुआ है। हाँ आगे, अच्छा इस चीज का अगर अपन लॉग ले लें तो इसका लॉग कितना आएगा, समझ लेना अच्छे से ना, इसका लॉग लिया तो ये आएगा सिग्मा ऑफ ln ऑफ एक्स प्लस आर, और आर का वैल्यू 1 से लेकर के n। देखो बात समझ में आई क्या, ठीक है, अगर आप पाई का लॉग लेते हैं, कई चीजें मल्टीप्लाइड है तो उनका लॉग सिग्मा आएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते, अभी तो इसका लॉग ले लिया, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा ln y, ठीक है सर। पाई का लॉग कितना आ जाएगा, सिग्मा, और इंडेक्स नंबर क्या है, n का वैल्यू 1 से लेकर के 100, और इसका लॉग आएगा, ठीक है, इसका लॉग कितना आ जाएगा, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई होगी, यह आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय 101 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ x माइनस n, ठीक है ना, ये बात समझ में नहीं, ऐसा आ जाएगा। अब क्या क्या डिफरेंशिएट कर दिया, तो लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा, ln y का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय y, y डैश, तो ये आ जाएगा 1 बाय y मल्टीप्लाइड बाय y डैश इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कांस्टेंट है, तो आएगा n और सिग्मा ही रहेगा, n मल्टीप्लाइड बाय 101 माइनस n, और ln ऑफ इसका आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस n, ठीक है सर। n का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 100। अब थोड़ा ध्यान समझ लेना, ये y डैश जो है बेसिकली क्या है, f डैश एट x, y बेसिकली क्या है, f ऑफ x, ठीक है ना, क्या लिखा है इस तरफ, उल्टे हाथ की तरफ लिखा है f डैश एट x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अपने को क्या करना चाहिए, अपने को ये लेकर के आना है ना, तो दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह रख देते हैं 101, ठीक है ना, x की जगह 101 रख दिया, तो क्या बन जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा f डैश एट 101 डिवाइडेड बाय f ऑफ 101, ठीक है सर, और x की जगह 101 रखा ना यहाँ पर, तो 101 माइनस n, ये तो इससे कट जाएगा, समझ में आ रहा, x की जगह 101 रखा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, सिग्मा n आ जाएगा, सिग्मा n, n का वैल्यू 1 से 100 क्या हो जाएगा, 5050, तो राइट साइड जो बराबर आ जाएगा 5050 के, ठीक है सर। अच्छा अपने को क्या निकालना था, इसका रेसिप्रोकल, तो आपका आंसर क्या है, 1 अपॉन 5050, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी अगला फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, अब ये वाले सवाल आए जिसमें जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के डायरेक्शन में जाना है। जैसे मान लो f की पावर g दे रखा है, तो f की पावर g को क्या लिखेंगे, e की पावर g ln f ऑफ x, ठीक है सर। जैसे ये दे रखा है ना, तो सबसे पहले तो क्या किया, इसको ऐसे लिखा, कैसे लिखा, ऐसे e की पावर ln x मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, ln ऑफ साइन x, ठीक है ना, ऐसा आएगा, इसको ये लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब आप डिफरेंशिएट कर दो, तो e की पावर थीटा का डेरिवेटिव y डैश, ठीक है ना, y डैश, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर थीटा, e की पावर आ जाएगा ln x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ साइन x, और मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ln साइन और ln x ये दो अलग अलग फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल से ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ साइन x प्लस ln x मल्टीप्लाइड बाय ln साइन का कितना आएगा, 1 बाय साइन इंटू कॉस, कॉट आ जाएगा, अभी देखा ही था अभी, तो मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स। अच्छा ये e की पावर थीटा क्या है, यही तो है, और ये क्या है, ये साइन x की पावर ये लिखा हुआ है, तो आपका फाइनल आंसर जो क्या है, साइन x की पावर ln x और मल्टीप्लाइड बाय क्या जाएगा, ln साइन x अपॉन x, ठीक है ना, ln ऑफ
साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और प्लस ln x मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन। अब इसमें दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, तो इनका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? पहले वाले का डेरिवेटिव मल्टी और प्लस क्या है दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। इसको एफ करके बोल दो, इसको क्या है जी करके बोल दो। दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उनको ऐड कर देंगे। तो भाई इसको पहले क्या लिखा, इसको ऐसे लिखा e की पावर 10x मल्टीप्लाइड बाय ln x। समझ में? इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। ये तो ये लिख लिया, इसका डेरिवेटिव e की पावर थीटा का डेरिवेटिव आएगा e की पावर थीटा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब इसके बाद प्रोडक्ट रूल से tan इंटू ln x, tan का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय ln x प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाय ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, ठीक है। ये तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। दूसरे वाले के लिए साइन की पावर cos, ठीक है। तो साइन की पावर cos को कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखा e की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ साइन x, ठीक है सर। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर आएगा cos x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ साइन x मल्टीप्लाइड बाय, इसका प्रोडक्ट रूल से cos का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस साइन x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ साइन x और प्लस cos x और ln साइन x का क्या आएगा 1/sin इंटू cos, कॉट आ जाएगा cos x मल्टीप्लाइड बाय। तो आपका आंसर क्या है, दिस प्लस दिस, ठीक है। इनफैक्ट अफेक्टिवली e की पावर 10 जो है वो क्या बन जाएगा x की पावर 10x। ये वाली फोटो जो है ना यहां से लेकर के यहां तक क्या लिखा हुआ है, sin x की पावर cos x। आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स इंटू ई की पावर रूट साइन इंटू ln x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर cos इनवर्स, ठीक है। क्या करना चाहिए, कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो पहले लॉग ले लेना चाहिए, ठीक है सर। फिर बाकी सबको क्या अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ln y इज इक्वल टू आएगा ln साइन x प्लस भाई इसका लॉग है ना, इसका लॉग कितना आ जाएगा रूट साइन आ जाएगा, सही है ना। लॉग ऑफ ई की पावर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स और ln x का लॉग आ जाएगा ln ऑफ ln x का लॉग क्या है ln ऑफ ln x और प्लस x की पावर cos इनवर्स x, इसका लॉग आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ln x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दिया तो लेफ्ट साइड पर आएगा 1/y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। ln ऑफ साइन x कितना आ जाएगा 1/sin, कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा cot x प्लस रूट साइन, रूट थीटा का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट थीटा, ठीक है। रूट थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट थीटा और cos x साइन x का डेरिवेटिव cos x। अच्छा ln ऑफ थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/थीटा, ln ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1/थीटा। फिर लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, cos इनवर्स x इंटू ln x में क्या प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो प्लस cos इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन ln x मल्टीप्लाइड बाय ln x और प्लस आ जाएगा cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1/x, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा
ये वाली पूरी चीज, ठीक है ना, y मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस, ठीक है ना, ये राइट साइड में, ठीक है ना, y मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, अगला x की पावर ln x और मल्टीप्लाइड बाय sec x की पावर 3x, ठीक है। क्या करो, लॉग ले लो, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लिए, तो क्या आएगा ln y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ln x मल्टीप्लाइड बाय ln x, समझना, लॉग लेने पर ln x मल्टीप्लाइड बाय ln x, और प्लस आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में तो क्या है, लॉग का एडिशन आएगा, प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ sec x, ठीक है सर। डिफरेंशिएट कर दिया तो ln y का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय y dy बाय dx, और ln x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ln x इंटू ln x का स्क्वायर, तो स्क्वायर का थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, और फिर थीटा यानी कि ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x। अच्छा 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा, 3 तो कॉमन ले लो, x का डेरिवेटिव 1 ln ऑफ sec x, और प्लस x मल्टीप्लाइड बाय sec का ln sec थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय sec थीटा, फिर sec का आएगा sec x tan x, तो tan x आ जाएगा, प्लस लिखा हुआ x मल्टीप्लाइड बाय tan x, ठीक है सर। y उधर उसका लेना आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रखा है sin x की पावर ln x मल्टीप्लाइड बाय कोसाइक ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर a प्लस bx, a प्लस b रखा है पाई बाय 2e, देन द वैल्यू ऑफ dy बाय dx का वैल्यू बताना है x इक्वल टू 1 पर, तो डिफरेंशिएट करते हैं, भारी सवाल है। sin x की पावर ln x, दोनों को अलग अलग टैकल कर लेते हैं, ठीक है ना, ये अपने आप में एक फंक्शन और कोसाइक ऑफ जो भी है वो एक और फंक्शन, ठीक है सर। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। sin x की पावर ln x का डेरिवेटिव अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको कुछ f बोल देते हैं ना, f इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर ln x को मैं f बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट f बोल रहा हूँ, ये g बोल रहा हूँ, तो इसको कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखा e की पावर ln x मल्टीप्लाइड बाय ln साइन x, ठीक है सर। डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश e की पावर थीटा, तो e की पावर थीटा ही आएगा, यही आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो साइन एक्स की पार्ट मल्टीप्लाइड बाय ln x, और मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट रूल में ln x इंटू ln साइन, तो ln x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ साइन x, और प्लस ln x मल्टीप्लाइड बाय साइन का ln साइन का जाएगा cot x, ठीक है, ये आ गया। अच्छा उसके बाद कोसैक थीटा का डेरिवेटिव, कोसैक थीटा का भी लिख लेते हैं, चलो g डैश कोसैक थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस कोसैक थीटा कॉट थीटा, तो आएगा माइनस ऑफ कोसैक ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी एक्स माइनस कोसैक थीटा कॉट थीटा, कॉट ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी एक्स माइनस कोसैक थीटा कॉट थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय थीटा, थीटा क्या है, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, प्रोडक्ट रूल से आएगा, ठीक है। e की पावर x को एक फंक्शन और a प्लस बी एक्स को दूसरा फंक्शन, तो e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, a का डेरिवेटिव 0, बी एक्स का b आ जाएगा, और प्लस e की पावर x का, तो e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी एक्स, ठीक है सर, ये आपके दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा तो अपना y जो है, y क्या था, f मल्टीप्लाइड बाय g था,
y अगर f इंटू जी है तो y का डैश क्या हो जाएगा, एफ जी डैश प्लस एफ जी डैश, y इज इक्वल टू एफ जी डैश डैश। ठीक है सर, ये आपका y का डैश। ठीक है, अब इनका वैल्यू, इसके अंदर क्या अपने को वैल्यू रखना है, ठीक है ना, x की जगह 1, तो f डैश में वैल्यू रखते हैं x की जगह 1, तो x की जगह 1 रखा है, ln1 कितना आ जाएगा 0, पार्ट में जाइए, ln1 कितना आ जाएगा 0, साइन 1 की पावर 0 कितना आएगा 1, ये 1 है ये 0 है, केवल यहां से वैल्यू आएगा, कितना आ जाएगा ln साइन 1। ठीक है सर, तो ये वाला पार्ट है ना f डैश, इसका वैल्यू कितना आ रहा है साइन 1, ln साइन 1 सॉरी, ln ऑफ साइन 1। अच्छा g का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू निकालना है अपने को, कहां पर, x इक्वल टू 1 पर, तो e की पावर 1 यहां पर क्या रहा है a प्लस बी, e की पावर 1 इंटू ए प्लस बी, तो भाई e की पावर 1 इंटू ए प्लस बी कितना आ रहा है, पाई बाय 2, दिख रहा है, e इधर उचका दिया, e इंटू ए प्लस बी कितना आ रहा है 90, यहां पर ये बन रहा है ना a इंटू ए प्लस बी, कोजैक 90 कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, g का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 आ रहा है 1, प्लस f का वैल्यू, अब f का वैल्यू निकालना है, इस फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो साइन 1 की पावर 0 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका f का वैल्यू लिखने की जरूरत है, g डैश का वैल्यू लिखना है अपने को एट x इक्वल टू 1, तो इसमें x की जगह 1 रख दिया, तो अपन ने भी देखा था ना ये कितना बना था, कोजैक 90 कॉट 90, कॉट 90 क्या होता है 0, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये क्या ये 1 मल्टीप्लाइड बाई इसी के लिए क्या आ गया 0, ये आपका आंसर। ठीक है ना, ln साइन 1, सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी, अगला y इज इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर लॉग x की पावर 2x जो पावर में है, ठीक है, x की पावर 2x का लॉग लिया गया बेस 2, और वो सब पावर में चल रहा है 2 की पावर में, और 10 पाई x बाय 4 की पावर 4 बाय पाई x, तो आपको बताना है dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। भाई ये तो क्या लिखा है, ये तो सिंपली x की पावर 2x ही लिखा है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना, x की पावर 2x ही लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखा e की पावर 2x ln x। ठीक है ना सर, इसका डेरिवेटिव है ना, चमत्कार मत कर देना, ठीक है ना, कई महारथी जो है, ठीक है ना, वो इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं 2x x की पावर 2x माइनस 1। ठीक है ना, ये मत कर देना, समझ में आ रहा ना, हाँ कांस्टेंट नहीं है ना वो, ठीक है ना, n x की पावर n माइनस 1 मत कर देना बस। ठीक है, हाँ भाई, तो ये इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, इस वाले फंक्शन को ऐसे लिखा, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या जाएगा, e की पावर थीटा और मल्टीप्लाइड बाय 2x इंटू ln x का प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव, तो 2x का 2 तो कॉमन ले लिया, x ln x का कितना आ जाएगा, x का एक तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, x इंटू 1 बाय x 1 आ गया, और फिर x का डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा ln x, तो इस वाले फंक्शन का तो डेरिवेटिव ही आ रहा है, इसका और निकाल लेते हैं। ठीक है सर, इसको f बोल देते हैं ना, इसको f बोल देते हैं, इसको g बोल देते हैं, तो ये अपना आ चुका है f डैश इज इक्वल टू e की बार ये सब g डैश निकाल लेते हैं। अच्छा, g डैश के लिए सबसे पहले वेरिएबल की बार वेरिएबल दे रखा है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो g को कैसे लिखा, ऐसे e की पावर 4 अपॉन पाई x, ठीक है ना, 4 अपॉन पाई x, और ln ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई x बाय 4,
ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो e की पावर थीटा का डेरिवेटिव तो e की पावर थीटा आएगा, e की पावर 4/πx मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ टेंजेंट ऑफ πx/4 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव 4/π तो कांस्टेंट है, तो 4/π जो है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 4/π 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा -1/x² इंटू ln ऑफ टेंजेंट ऑफ πx/4 प्लस आ जाएगा 1/x तो 1/x ही आएगा और मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा, ln tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा ln tan थीटा का 1/tan थीटा टेंजेंट ऑफ πx/4 मल्टीप्लाइड बाय ln tan थीटा का, ln थीटा का 1/थीटा फिर tan थीटा का sec² थीटा मल्टीप्लाइड बाय जाएगा sec² पाई इंटू x/4, ठीक है ना, इंटू πx/4 का डेरिवेटिव π/4। ठीक है, ऐसा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू रखना है बस अपने को ना, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। x की जगह 1 रखा तो x की जगह 1 रखा ना, ये नंबर कितना आ जाएगा, ln1 0 आ जाएगा। यहां पर क्या आया 2 आया, ln1 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 2x इंटू 0 0 e की पावर 0 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव था ना f' का जो डेरिवेटिव था उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आया 2 आया। अच्छा g का डैश निकालते हैं, g का डैश निकालना x = 1 के लिए, तो tan 45 कितना आ जाएगा 1 का log 0, ये पूरा आइटम कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, e की पावर 0। अच्छा इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये भी 1 आ रहा है तो ये भी पूरा पार्ट हट जाएगा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये भी 1 आ रहा है, बाकी पार्ट ध्यान देते हैं। तो भाई ये π/4 जो है वो 4/π से कट जाएगा, π/4 4/π से काट दिया। ठीक है ना, वो 4/π इससे काट दिया। अच्छा और tan 45 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसका भी कोई यूज नहीं है। x भी 1 आ जाएगा, x तो 1 है ही। ये कितना आ रहा है sec 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, sec 45 √2 का स्क्वायर 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सब क्या है 1। तो इस तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 + 2। कर लोगे आप। क्या, हाँ ln 45 0 आ जाएगा ना, मैंने 1 बोला था, गलती हो गई ना। ln1 0 हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मैंने तो वो साफ कर दिया ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला, √x की पावर √x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x², y' एट 1, वही डिवाइड बाई dx एट x = 1 बताना। करो। कर लिया तुमने, कितना आंसर π/2 5/2 e। देखते हैं भाई, तो भाई क्या करें, दो का प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों को अलग अलग टैकल कर लेते हैं।
इसका तो डेरिवेटिव बड़ा सरल आएगा ना, e की पावर थीटा, ठीक है ना, रूट एक्स, इसमें क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको अपन f बोल देते हैं, इसको अपन g बोल देते हैं, ठीक है। तो f को सबसे पहले ऐसे लिखा, इनफैक्ट आप रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2, ठीक है ना, रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2, तो ये बन रहा है x की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। देखो बात समझ में, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना सर। अच्छा, तो इसका लॉग लिया तो आ जाएगा ln ऑफ f, लॉग नहीं लिया, ठीक है ना, इसको इस तरह से लिखा, ठीक है ना, e की पावर रूट एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ x, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो f का डैश e की पावर थीटा का डेरिवेटिव आएगा, e की पावर थीटा, e की पावर रूट एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ln x मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा रूट एक्स बाई 2, तो 1/2 तो आप बाहर निकाल लो, ठीक है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट एक्स और इंटू ln x, फिर क्या है रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, 1/2 बाहर निकाला था ना ये, ठीक है सर, 1/2 रूट एक्स ln x रूट एक्स इंटू 1/x, ठीक है सर। अच्छा, g का तो डेरिवेटिव बहुत आसान है, e क्या जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा, y डैश निकालना ना, तो y डैश क्या आएगा, f g डैश डैश, ठीक है ना, ये आएगा y डैश, ठीक है ना, y डैश। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं, f डैश का वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो इसमें x की जगह 1 रखा, log 1 0, ये पूरा 1 आ गया, हटाओ, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, log 1 0 आ गया, इसको हटा दो, ये 0 है ये 1 है, लेकिन हटाना दोनों को ही है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसका वैल्यू क्या 1 है, 1/2 आ रहा है, 1/2 बस 1/2 आ रहा है, f डैश का वैल्यू कितना है 1/2, g का वैल्यू x की जगह 1 रखा, e आ रहा है, प्लस f का वैल्यू जब x की जगह 1 रखा कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 1 की पावर 1। अच्छा, g डैश का वैल्यू जब x की जगह 1 रखा, e की पावर 1 1 2e, ठीक है ना, और f का वैल्यू तो 1 आ रहा था, 2e आ रहा है, तो 2e और e का e डिवाइड बाय 2.5 आ जाएगा, 5/2 इंटू e, 5/2 इंटू e, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला एफ एक्स इक्वल टू वाई रखा है इक्वल टू पाई स्क्वायर 2 की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/x। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताना है जो ड्रॉ की गई है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अपन देख लेते हैं, एक्स की जगह 1 रखा तो वाई कितना आ रहा है, छोड़ो, अपने क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर दिया ना, वाई डैश भाई पाई स्क्वायर तो क्या कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव आएगा 2 की पावर x इंटू ln2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। इसमें क्या अपने को वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, इसको ऐसे लिखा, x की पावर 1/x को लिखा e की पावर कितना आएगा 1/x मल्टीप्लाइड बाय ln x, ठीक है सर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा, इसको g बोल देते हैं, और अब मैं g का डैश लिख रहा हूं, g डैश e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा, e की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाय ln x मल्टीप्लाइड बाय जो चीज आ रही है वो यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ln x का 1/x आ जाएगा, 1/x इंटू 1/x आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और 1/x का आएगा माइनस 1/x स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ln x, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। क्या करना है, x की जगह 1 रखना है, तो भाई इस तरफ तो ना ये वाली फोटो आ जाएगी, ठीक है ना, कौन सी वाली, ये फोटो यहां पर है, ठीक है ना, इसका डैश। अच्छा, इसमें x की जगह 1 रखा तो ये कितना आ जाएगा 2ln2 2, 2ln2 2, और यहां पर x की जगह 1 रखा तो e की पावर ln1 0,
e की पावर 0 1, ये 1 है, हटाओ इसको। और इस ब्रैकेट में जब x की जगह 1 रखा, ये कितना आ रहा है 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहां पर आ रहा है 1, ठीक है, जब आपने x की जगह 1 रखा। तो आपका y का डैश एट 1 जो है वो कितना बन रहा है 2ln2 प्लस 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, तो 2ln2 प्लस 3। अच्छा, अपने को क्या निकालना था, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर का स्लोप क्या है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आपका आंसर क्या जाएगा, कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2ln2 प्लस 3, ठीक है ना, ये आपका आंसर। लिख लें तक, कर लेना। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले जो है ना क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ एक तो करा दिए वाला करा दिया भी आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये ध्यान रखना, चलो लिखो x की पावर x है ना, इसका डेरिवेटिव याद रख लेना, ठीक है ना। x की पावर x का वही x की पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, ठीक है ना। लिख लो, रिमेंबर x की पावर x का डेरिवेटिव आता है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। आराम से दिख रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल लिखेंगे ना, इसको क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे e की पावर x ln x। तो x ln x में ln x को डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, x को डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। बहुत कॉमनली यूज फंक्शन है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। कर लोगे असाइनमेंट, ठीक है सर। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, भाई कई बार आपने देखा जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने आपको बताया था, ठीक है, लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था, ठीक है। तो सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे मान लो सर्कल लिखा हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। तो ये वाली इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन, सेंटर 0 0 और रेडियस 1, ये समान है, ठीक है। किसके समान है, x को आप ले लो, साइन कॉस लिया, चलो कोई बात नहीं, साइन कॉस ले लो, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ वैसे कॉस साइन लेते हैं ना, x को कॉस देते हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने जैसा लिया वैसा ले लेते हैं, साइन टी, और y को ले लिया आपने कॉस टी, ठीक है सर। तो ये वाली फोटो और ये वाली फोटो क्या है, सेम है, दे आर बोथ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है सर। इसमें आप टी एलिमिनेट कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से ना इस कर्व को इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और यहाँ पर पैरामीटर क्या है, टी। पैरामीटर टी क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, टी कैन बी एनी रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए आप ये फोटो जो है इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है सर। मान लो आपसे कोई पूछे dy/dx क्या है, ठीक है सर, तो आप क्या कर सकते हो, या तो मुंह फाड़ के इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है सर। x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, दोनों साइड अगर फंक्शन इस साइड उस साइड बराबर है तो क्या डिफरेंशिएट कर दो, इसका डेरिवेटिव 2x, y² का आ जाएगा 2y, y डैश और 1 का डेरिवेटिव 0, तो y डैश कितना आ गया, y डैश आ गया -x/y। समझ में आ रहा है, किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना, जो dy/dx है या टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो कितना रहा है, नेगेटिव ऑफ x का x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, और अपॉन y कोऑर्डिनेट, ठीक है सर, ये होता है टेंजेंट लाइन का स्लोप। अच्छा, अगर मान लो ऐसा दे रखा है तो इस केस में क्या करेंगे, आप लिखोगे, क्या लिखोगे, dy/dx लिखोगे, ठीक है सर। अब y मुझे अगर t की टर्म में दे रखा है तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, ठीक है ना, बाई dt कर दिया, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, ठीक है सर, ऐसा कर दिया, ठीक है ना, dy/dx को ऐसे लिख दिया। तो अपने को पता है y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस का माइनस साइन टी आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाय साइन का आ जाएगा कॉस टी, ठीक है सर। अच्छा, साइन बेसिकली कितना आया, माइनस ऑफ एक्स, दिख रहा है,
साइन क्या था माइनस एक्स, तो ऊपर लिखा माइनस एक्स, नीचे लिखा वाई, ठीक है सेम, वो तो आना ही था। अरे डीवाई बाई डी एक्स कैसे भी लिखा, जब ये दोनों सेम है तो डीवाई बाई डी एक्स कैसे भी निकालो आप सेम ही आएगा, ठीक है सर। कई बार है ना, कई बार इक्वेशन को पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही कर दिया पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट, ठीक है ना सर, ठीक है ना, खाली बैठे तो चलो पैरामेट्रिक लिख लेते हैं, ठीक है सर। तो डीवाई बाई डी उसी बराबर आना है, इससे बराबर आना है, तो आपको है ना ये आपको सोचना है, ठीक है ना, आपको सोचना है, क्या सोचना है कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव में पैरामेट्रिकली निकालूं या इक्वेशन को ही मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दूं उससे डीवाई बाई डी एक्स, वो आपको डिसाइड करना है, आपको आ जाएगी थोड़े टाइम में, ये अकल आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा ना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डीवाई बाई डी एक्स को कैसे लिख लिया, बाई डी टी लिख लिया, खत्म, ठीक है ना, बस ये करना है ना, डीवाई बाई डी एक्स को ये लिखना, दिस इज, ये की है, ठीक है, ये की है, ठीक है ना, डीवाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखना, और फिर ऑफ कोर्स आपको वाई जो है टी की टर्म में गिवन होगा, एक्स जो है टी की टर्म में गिवन होगा, तो आप निकाल लोगे। आगे बढ़ते, ये बाय है ना, डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ऐसा। हाँ जी आगे, फाइंड डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, वाई और एक्स पैरामेट्रिकली एक्सप्रेस इस तरह से, तो क्या करोगे आप, डीवाई बाई डी एक्स लिखना ना अपने को, तो लिख लेते हैं डीवाई बाई डी एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स को कैसे लिख लूं, डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ऐसा लिख लिया। अच्छा डीवाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, देखो ए तो क्या कांस्टेंट है, ठीक है, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है ए, फिर उसके बाद साइन टी का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा कॉस टी, और माइनस, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है, माइनस ब्रैकेट के बाहर है टी कॉस टी, टी कॉस टी का डेरिवेटिव आएगा, टी का डेरिवेटिव कॉस टी और प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय भाई ए इंटू इसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो ए तो बाहर आ जाएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल से टी को डिफरेंशिएट किया साइन टी आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस लिखा है साइन टी और प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी, ठीक है सर। अच्छा ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, ठीक है सर, ये और ये कट गए, ठीक है ना, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, टी टी कट गया, साइन अपॉन कॉस टेन आ गया, ठीक है ना, टेन टी, तो आपका आंसर जो हुआ है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अगला y रखा है, ये x रखा है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बताना है आपको, dy बाई डी एक्स, तो
तो क्या किया, सबसे पहले तो dy बाई डी टी, इसको ऐसे लिख लिया dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, 1 प्लस टी क्यूब है, तो क्वेश्चन रूल में 1 प्लस टी क्यूब का आ जाएगा स्क्वायर, और यहां पर आएगा 1 प्लस टी क्यूब, भाई 3a तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है 3a अपन, अच्छा इनफैक्ट 3a हटाओ, 3a कट जाएगा ऊपर नीचे, 3a लिख ही नहीं रहा मैं, है ना, 3a जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस टी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव, वो आ जाएगा 3t स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाया, अगेन डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, और फिर ये उधर उचकेगा, ठीक है ना, 1 प्लस टी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3t स्क्वायर। ए तो अपन ने स्टार्टिंग में काट दिया था, ये और ये भी कट गया, ये कितना आ रहा भाई 2t, तो 2t तो अलग ही आएगा, और क्या आएगा भाई 2t क्यूब माइनस 2t की पावर 4 माइनस 3t की पावर 4 आ जाएगा, माइनस t की पावर 4 डिवाइडेड बाय, भाई एक तो आएगा 1, और कह रहा है t क्यूब माइनस 3t क्यूब माइनस 2t क्यूब आ जाएगा, ये आपका आंसर। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों थीटा की फॉर्म है, तो dy बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आ जाएगा, ए टेन स्क्वायर का आ जाएगा 2 टेन थीटा, फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, तो ए सेक स्क्वायर थीटा का आ जाएगा सेक स्क्वायर, स्क्वायर का 2 सेक आ जाएगा, फिर सेक थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, ठीक है सर, इस सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ए कट जाएगा, 10 1 आ जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स जो बना रहा है। हाँ जी अगला, y इज इक्वल टू ए अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस टी, और y इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ए लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू साइन टी, बताना आपको डी बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है ना, टी का वैल्यू पाई बाय 6 है। करते हैं तो डी बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसको ऐसे लिख लिया डी बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अच्छा डी बाई डी टी, भाई ए तो कट जाएगा, ठीक है ना, उसको तो हटाओ, क्या वो, हाँ भाई ए तो कट जाएगा, उसको तो हटाओ, ठीक है ना, यहाँ दो फंक्शन लिखे हुए अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू साइन टी, ठीक है ना, तो अंडर रूट थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 रूट थीटा, तो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t और मल्टीप्लाइड बाय साइन टी, अच्छा इसका कॉस 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2t और फिर 2t का डेरिवेटिव 2, ठीक है सर, और प्लस आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा अंडर रूट ऑफ कॉस 2t और साइन t का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस t,
ठीक है, ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या क्या 1/2 रूट इंटू, अच्छा साइन टी है, शाबाश, ठीक है। ठीक है, सही है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान ले लो बच्चे की। अब ये एज जो है उसको ये तो कट जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अंडर रूट कॉस 2t, इसका तो डायरेक्ट यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, और कॉस 2t का जाएगा माइनस साइन 2t मल्टीप्लाइड बाय 2, और कॉस टी तो एज इट इज रहेगा, अच्छा, प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, और मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी, माइनस ऑफ साइन टी, सही नहीं आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर वैल्यू रखना है t इज इक्वल टू π/6, ठीक है, t 30 डिग्री रखना है, तो t 30 रखा, साइन cos 60 कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 के केस में 1/2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2, तो ये बन रहा है √2 साइन 60 √3/2 माइनस √3, और साइन 30 cos 60 1/2 1/√2 आ जाएगा, प्लस 1/√2, और cos 30 आ जाएगा √3/2, और डिवाइडेड बाय, भाई ऐसे ही दिख गया, जीरो आ रहा है ना, √2 से √2 कटेगा, क्या लिखा, माइनस √3/2 √2, और ये लिखा प्लस √3/2 √2, तो न्यूमरेटर जीरो है, जीरो आ गया। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अगला x इक्वल टू कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस टी, वाई इधर रखा है, dy/dx निकालना है, तो dy/dx, अगेन dy/dx को लिखा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, dy/dt, तो y का साइन टी का आ जाएगा कॉस टी, साइन टी का कॉस टी, माइनस टी कॉस टी, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर टी कॉस टी के लिए आ जाएगा कॉस टी, और प्लस आ जाएगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी का आ जाएगा माइनस ऑफ साइन टी, और माइनस 1/2 दोबारा बाहर, ठीक है, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर साइन टी, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, टी स्क्वायर का 2t मल्टीप्लाइड बाय साइन टी, और प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस टी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय dx/dt, ठीक है ना, कॉस टी का आ जाएगा माइनस साइन टी, और प्लस टी साइन टी के लिए आ जाएगा, टी का तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन टी, और प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आ जाएगा, माइनस 1/2 यहां पर ही बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉस टी, तो टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t मल्टीप्लाइड बाय कॉस टी, टी स्क्वायर 2t कॉस टी, और फिर टी स्क्वायर का टी स्क्वायर और कॉस टी का आ जाएगा माइनस ऑफ साइन टी, ठीक है सर, ये आ रहा है। हाँ, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस टी साइन टी, और माइनस टी साइन टी, तो टी साइन टी, ये टी साइन टी कट गया, टी कॉस टी, और ये टी कॉस टी कट गया, माइनस हाफ कट गया, टी स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस का यहां पर प्लस आ जाएगा,
ठीक है, ऊपर आ रहा है माइनस, नीचे आ रहा है प्लस साइन, ठीक है, माइनस कॉज अपॉन साइन, माइनस कॉट टी आंसर है। लिख लियो, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, वाई इधर रखा है ए साइन टी का क्यूब और एक्स इधर रखा है ए कॉस टी का क्यूब, माइनस टेन टी, सही है। आगे डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी, भाई एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है सर। भाई डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है सर। वैसे ही मान लो अगर कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, z इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, तो आपको रेट चेंज निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू z, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या क्या कहलाएगा? dy बाई dz कहलाएगा। भाई y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy बाई dx। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना आ जाएगा? dy बाई dz। अब बस इसके बाद ये पैरामीट्रिक जैसा रहेगा, क्योंकि y को आपने एफ ऑफ एक्स की टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, z को आपने x की टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है जो कि g ऑफ x लिखा है, तो dy बाई dz को बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरामीट्रिक लिखते हैं ना अपन, बाई dx कर दिया, तो ये क्या लिखा है? dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, ठीक है, ऐसा करके लिख लिया। तो dy बाई dx क्या आएगा? f डैश g डैश, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। यानी कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन क्या होता है? पहले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय दूसरा डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। हाँ भी आपको बताना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो क्या करना चाहिए? इसका डेरिवेटिव निकालो अलग से, इसका डेरिवेटिव निकालो अलग से, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका क्या करना है? अपने को निकालना है इसका डेरिवेटिव ln x की पावर 10x डिफरेंशियल ऑफ दिस बाय d ऑफ x की पावर x, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया, ठीक है सर। तो क्या करो? बाई dx कर दो, ठीक है ना सर। तो ऊपर वाले को तो क्या लिखा? ऊपर वाले को भी e की पावर 10x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ ln x, बात समझे ना, e की पावर और लॉग का, ठीक है ना, बेस का लॉग। अच्छा, ऊपर वाले को तो ऐसे लिखा, करेंगे भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है सर, इसका अपने को याद है तो इसको तो अपन लिख देंगे बाद में, ठीक है ना। इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है y, अपने को निकालना है y डैश, ठीक है, तो इसका y डैश निकाला, y डैश e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा, तो आएगा e की पावर 10x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ ln x मल्टीप्लाइड बाय 10x मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ ln x, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, तो ये आ जाएगा 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x और मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ ln x प्लस 10 ln ऑफ थीटा का डेरिवेटिव 1 बाय थीटा 1 बाय ln x और फिर ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ठीक है सर। तो इस फंक्शन का तो डेरिवेटिव ये सब वो सब आ रहा है, और ये वाला आइटम क्या है? ये वाला आइटम लिखा हुआ है ln x की पावर 10x लिखा है, ठीक है, और x की पावर x का तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूं। इसका डेरिवेटिव ये आपका आंसर है दिस डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ln x, ये आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हेन x इक्वल टू 1/2।
दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके। पहला तरीका मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो ना। पहला तरीका क्या, मुंह फाड़ के आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है सर। जैसे मान लो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो कॉस इनवर्स लफड़ा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, अरे मुझे भी पढ़ा लेना, -1 अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ठीक है सर। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव ना, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4x आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या देखा, अंडर रूट ऑफ लफड़ा, अंडर रूट ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट थीटा, 1/2 रूट थीटा, रूट थीटा का डेरिवेटिव 1/2 रूट थीटा। फिर उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x, बस इसके अंदर आप रख दो x की जगह 1/2, ठीक है। तो भाई ये माइनस कट गया, 2 कट गया, x कट गया, ठीक है सर। ऊपर 4 आ रहा है तो उसका ध्यान रखते हैं, डिवाइडेड बाय x की जगह 1/2 रखना है, तो 1/2, 1/4, 1/2, -1, 1/2 -1, -1/2, -1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4, 3/4, 3/4 का रूट 3/2, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल कितना जाएगा, 2/√3, ठीक है, ऐसा आएगा। और ये डिनोमिनेटर में ये उचक के बिल्कुल ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसमें x की जगह क्या रखा है 1/4, 1 माइनस 1/4, 3/4, तो ऊपर आ जाएगा √3/2, ये आपका आंसर। बता रहा हूं, पहले लिख तो लो इसको, है बता रहा हूं, आया हूं तो पढ़ा के ही जाऊंगा, है? रुको थोड़ा, इसको तो समझ लो, ठीक है, इसमें आप कंफर्टेबल हो जाएं। ये तो आसान मेथड है ना, वो थोड़ा मुश्किल नहीं है, वो थोड़ा और आसान है, पर आप एक बार समझ लें, ठीक है सर। यहां तक लिख लिया, ठीक है भाई। मेथड नंबर 2 क्या है भाई, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखे तो आपको क्या करना चाहिए, एक्स की जगह साइन या कॉस रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह साइन कॉस। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है तो एक्स की जगह रखना चाहिए टेन कॉट। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखा है, ठीक है ना, तो क्या रखना चाहिए, सेक या कोसेक, ठीक है सर। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो इससे क्या ख्याल आया, या तो एक्स की जगह साइन रख दो या कॉस रख दो। मान लो आपने एक्स की जगह साइन रखा तो 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, ये तो कुछ नहीं बना, पर एक्स की जगह कॉस रख दोगे तो इसमें थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, लिखो एक्स को रख दिया कॉस थीटा, तो क्या बन रहा है, ये वाला फोटो जो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट साइन आ जाएगा, ये वाली फोटो बन जाएगी साइन थीटा, ठीक है सर। कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। क्या करना था अपने को इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू दिस, सही है ना। तो इसका डेटा क्या करा, बाई डी थीटा कर दिया, समझ में आ रहा ना। इसका डेटा विद रिस्पेक्ट टू दिस कितना आ जाएगा, बाई डी थीटा, 2 थीटा का डेटा आ जाएगा 2 साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा। अच्छा ये आपका आंसर है, और कॉस थीटा एक्स का वैल्यू 1/2 दे रखा है ना, तो एक्स अगर 1/2 है तो कॉस थीटा क्या है 1/2, 2/1/2, ठीक है, ये आपका आंसर। कौन सा ज्यादा आसान है, क्या फर्क पड़ता है, आप खुद डिसाइड करना एग्जाम में, ठीक है ना सर, ठीक है ना। पहले वाला ज्यादा आसान है, ठीक है ना, उसका रीजन बहुत सिंपल है, ठीक है ना, उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है सर। बिल्कुल देसी तरीका है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है और इसका डेरिवेटिव ये होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, खत्म हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें क्या थोड़ा सोचना पड़ा, अच्छा ये सब्स्टिट्यूट करूं, अच्छा ये आएगा, फिर डिफरेंशिएट किया, कम है लेकिन सोचना ज्यादा उसमें ना, कंफर्टेबल होने चाहिए आप इसमें, कॉस इनवर्स कॉस
थीटा कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा में। आगे बढ़ते हैं। अभी डिफाइंड डेरिवेटिव है ना, आपको बताना है कि इसका फंक्शन का डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या क्या आएगा। तो मैंने आपको आईटीएफ में बताया था कि साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है ना, उसकी डेफिनेशन 3 ब्रांचेस आती है। एक आता है पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, लिखो भाई लिखो, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, ये आएगा x ग्रेटर देन 1 के लिए। 2 tan इनवर्स एक्स आएगा, ये आएगा x माइनस 1 से 1 के लिए, और माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, ये आएगा x लेस देन माइनस 1 के लिए। और कॉस इनवर्स है ना, ये वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन तो सिंपली 2 ब्रांचेस आती है। एक आता है 2 tan इनवर्स एक्स और एक आता है माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ये आता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये आता है x लेस देन 0 के लिए। ठीक है सर, इवन फंक्शन है पहला वाला, सॉरी ये ऑड है, वो वाला इवन है। ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। जैसे मान लो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये y बोल दो, इसको z बोल दो। ठीक है, तो आप अगर dy बाई dz निकाल रहे हो तो आपको पहले अलग अलग इंटरवल बोलने पड़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि इसकी परिभाषा जो है समान रहे। ठीक है ना, और उसी इंटरवल में इसकी परिभाषा सेम रहे। तो इंटरवल सोच लिया। ठीक है ना, इंटरवल क्या सोच लिया, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए। अच्छा, x 1 से ज्यादा है तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी, 2 tan इनवर्स, और इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ये रहेगी। समझ में आ रहा है, ऐसा रहेगा। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। तो भाई x ग्रेटर देन 1 के लिए इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, समथिंग समथिंग थीटा मान लो। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको थीटा बोल दिया, और पाई माइनस 2 tan इनवर्स का क्या आएगा, उसका नेगेटिव आ जाएगा। पाई का डेरिवेटिव 0, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अरे जो tan इनवर्स का है, 2 tan इनवर्स का है, उसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स, है ना। ठीक है ना। हाँ अच्छा, आगे फिर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए देख लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा, इसके लिए इसकी परिभाषा क्या चल रही है, ये तो चल रहा है 2 tan इनवर्स x। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स, और ये चल रहा है, ये भी 2 tan इनवर्स, 1 आ जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है। हाँ भी अगला x का वैल्यू फिर क्या है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो इसका डेफिनेशन चल रहा है माइनस 2 tan इनवर्स, इसका 2 tan इनवर्स कितना आ जाएगा, माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद x क्या है, लेस देन 1, x लेस देन माइनस 1, लेस देन माइनस 1 के लिए ये माइनस 2 tan इनवर्स x, और ये माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में ना, 1 आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है 1 के आगे डिफरेंशिएबल है, 0 से 1 डिफरेंशिएबल है, यहां डिफरेंशिएबल है। कहां कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एक तो क्या है 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, एक क्या है 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और एक क्या माइनस 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी हर एक जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डेरिवेटिव कितने आ रहे हैं, dy बाई dx आ रहा है माइनस 1 1 माइनस 1 1, पर बस यहां पर डिफरेंशिएबल ही है ना, डेरिवेटिव चेंज हो रहा है। लिख लो, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 0 एंड माइनस 1, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अपना देसी तरीका तो है जिंदाबाद, साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस करके डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स ऑफ लफड़ा का माइनस 1 अपॉन करके आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा उससे। ठीक है ना, और यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e की पावर साइन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू e की पावर माइनस कॉस इनवर्स x, ये बताना है। अच्छा, प्रूव करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, x से जुदा है। तो आप क्या करो, e की पावर x रखा ना, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। इसका e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा,
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस थीटा का डेरिवेटिव आएगा, ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर थीटा, फिर उसके बाद माइनस कॉज इनवर्स, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय कॉज इनवर्स है, कॉज इनवर्स का आता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो कट गया पूरी तरह ना, माइनस माइनस कट गया। अब ये जो है ई की पावर ए अपॉन ई की पावर बी कितना हो जाएगा, ई की पावर ए माइनस बी, तो बनेगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, और ये तो कांस्टेंट होता है, ई की पावर क्या है π/2, ये लिखा है ई की पावर π/2। यहां से हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का डेरिवेटिव, ठीक है। जो असाइनमेंट बीच में आया वो आपको करना है, वो आपका होमवर्क है। शीट दिया जाए, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 4 यानी कि 1 2 4। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 5 6 7 9 5 6 7 9 5 6 7 9 12 13 18 19 22 23 24। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 11 12 क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं आप। थर्टीन 14 15 13 14 15 फोर्थ एक्सरसाइज चलो ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना।